व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आतिफ सदीक साहब की तरफ से सलाम। आज मेरे साथ आतिफ सदीक साहब हैं और ये MRI के टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे। इनकी ज़िंदगी के बारे में आज आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बड़ी ही मार्वलस किस्म की इनकी गवाही है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतिफ सदीक साहब जो हैं ये बेसिकली लियाकतपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल ये लाहौर में सेटल्ड है। तो इनकी कुछ ज़िंदगी के कुछ तलख तजर्बात हैं जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो देखने वाले हैं इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे और बड़ी बरकत पाएंगे। खुदा में आपकी सलामती हो। तो आतिफ सदीक साहब, मैं कैसे हैं आप? सब ठीक है? खुदावंद का शुक्र है। ज़िंदगी कैसे चल रही है? शुक्र है खुदावंद का, फजल है। जय मसीह। अच्छा, मैं जहां तक जानता हूं कि आप चंद साल पहले तक इंतहाई वेल सेटल्ड थे। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि आतिफ सदीक साहब नशे में चले। तो ये आपने कब शुरू किया? हमें तो बिल्कुल पता नहीं इस बात का कि कब आपकी जिंदगी में ये आया, कब आपने शुरू कर दिया नशा करना? भाई, नशा तो बेसिकली स्टार्ट तो बंदा उसी वक्त कर देता है कि जब से बंदा सिगरेट पीना शुरू करता है। और मैंने नशा आप कह सकते हैं कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मैंने तब से ही शुरू कर लिया था, तभी से स्टार्ट कर लिया। तो आपने इनके कॉलेज लाइफ से? हाँ, स्टार्ट कर लिया था, लेकिन ये था कि बड़े भाइयों के सामने, माँ बाप से छुप के बस चल रहा था सब कुछ। तो ये आप क्या समझते हैं कि किस तरह आप इनके स्किप हो गए इस रास्ते से और आपने ये नशा करके, आप क्या समझते हैं किस वजह से ये हुआ, ताकि व्यूअर्स को हम बता सकें कि भी ये किस वजह से इनकी जिंदगी में ये नशे जैसी लानत आई, ताकि सुनने वाले जो हैं वो इससे बरकत पाएं और वो उन बातों से बाज रहें, वो उन बातों को ना इनके अपनाएं जिनकी वजह से बंदा डिट्रैक हो जाता है। तो आप जरा बताइए कि आप क्या समझते हैं किस तरह आपकी जिंदगी में ये नशा शुरू हो गया? मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर नशे की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गया तो मेरे से कुछ इंतखाबात ऐसे गलत हुए हैं जो नहीं थे होने चाहिए। और ये इंतखाब हम अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों की सूरत में करते हैं कि दोस्तों का गलत इंतखाब करना, गलत सोसाइटी में बैठना, जाके उनके साथ कंपनी करना, अपने आप को डिमोरलाइज करते जाना, अपने इज्जत को गिराते जाना। तो बस मैं उनके साथ जैसे जैसे अटैच होता गया, मैं उनमें बढ़ता गया और आप बहुत ज्यादा आगे नशे की तरफ बढ़ते गए। तो आपका मतलब ये है व्यूअर्स, इनकी बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दोस्त बड़े वाइजली जो हैं वो चुनने चाहिए। दोस्त बड़े इनके सिलेक्टिव किस्म के और मतलब अक्लमंद और डिसेंट किस्म के लोग होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बता रहे हैं कि इनके दोस्तों की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से चूंकि वो नशा करते थे तो ये उनकी सोसाइटी में चले गए, तो इसलिए फिर इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो मैंने सुना कि आप एक दिन में 15-15, 20-20 हज़ार रुपए का भी नशा कर जाते थे। तो इतना ज्यादा आप नशे में चले गए थे? हाँ जी, बिल्कुल। जब आप खुदावंद से दूर हो जाते हैं और आप ना सब कुछ समझ ही नशे को लेते हैं, नशा ही आपके लिए सब कुछ है, तो फिर आप वो सब कुछ करते हैं जो। और मैंने भी ऐसा ही किया। जब दोस्तों का इंतखाब गलत था तो फिर मैं भी इस नशे की स्टेज पे चला गया कि मैं एक दिन में 15 से 20 हज़ार तो मेरा नॉर्मल था कि डेली का मुझे नशा करना है। सही। तो इसका मतलब तो आप, मैंने सुना था कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी थी, तो इसका मतलब ये है कि आपका तो फिर बहुत नुकसान हुआ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी इस वजह से चली गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस नशे की वजह से आपने क्या क्या जिंदगी में क्या क्या खोया आपने जिंदगी में?
जहाँ तक मैं समझता हूँ नशे की हालत में सबसे ज़्यादा तो मैंने ये खोया कि अपनी रिस्पेक्ट खो दी, वो इज्जत खो दी जो रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, और जो मेरा अच्छे लोगों के साथ मेरा मिलना गिलना था उनके साथ उनमें सबसे मेरी बड़ी जो लॉस था वो मेरी रिस्पेक्ट थी कि मैंने अपनी रिस्पेक्ट ही खो दी। जब मैं नशा करता था तो कोई मेरी इज्जत नहीं ना करता और ना मेरे साथ कोई बात करना पसंद करता था। और बहुत सारे नुकसान लाइफ में मैंने बहुत सारे नुकसान किए हैं। तकरीबन सब कुछ ही खो देता है इंसान नशे में आके। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर आपके पास बचता कुछ नहीं है। जब आपने अपनी इज्जत ही खो दी है तो फिर आपके पास बचा ही कुछ नहीं। बिल्कुल आपने फिनेंशियली भी आपने आपको जीरो कर लेता है इंसान, इज्जत भी गई, मिलना मिलाना भी नहीं है किसी से, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। सही। तो इसका मतलब है कि जो मैंने सुना था कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे कराची में, फिर आप मुल्तान में बड़े सेटल्ड थे, आप वहाँ पर एमआरई के पूरे इंचार्ज थे, फिर मुल्तान से फिर मुझे पता चला कि आप कोयटा में आपकी डिमांड बड़ी बढ़ गई, कोयटा में आपको बुलाया गया वहाँ पर एक सेटअप को रन करने के लिए। तो मतलब इसका मतलब है कि ये सब कुछ नशे की वजह से सब कुछ वेस्ट हो, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अच्छी हैंडसम सैलरी होना, उस दौर में इतना कमाना कि मेरे ख्याल में 21 स्केल का ऑफिसर भी नहीं था कमाता जितना मैं उस वक्त कमाता था। लेकिन वो तो हमें अंदाजा हो रहा है कि आप इतना ज्यादा कमाते थे तो 15 से 20 हजार का नशा डेली करते थे। तो मतलब ये तो हम समझते हैं व्यूअर्स के इनकी कमाई बहुत अच्छी थी, खुदा ने इनको बड़ी बरकत दे रखी थी। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मतलब ये कि ये सब कुछ नशे की वजह से, नशे की वजह से सब कुछ चला गया, जाया कर दिया मैंने, अपने आप को स्पाइल कर दिया, अपनी शख्सियत को स्पाइल कर दिया। तो फिर मैंने ये भी सुना कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब आप कराची में थे तो एक दिन आपने इस हद तक नशा किया और आप इस हद तक अपनी जिंदगी से क्या कहना चाहिए बेजार हो गए थे कि मैंने सुना कि जी आपने सफेद कपड़ा मंगवाया, उसका कफन बनाया और लपेटा और खूब नशा किया कि बस आज सब कुछ खत्म करना है। तो ये जरा थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे ये क्या है, ये क्या बात है? बस मैंने ये एक नशे में मुझे एक सोच आई कि भी अब ना मेरी इज्जत रही है, ना मेरे पास कुछ रहा है, अब मैंने और क्या करना है। तो इतने तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं कफन खरीद लूं अपने लिए। सो वो मैंने खरीद लिया। नशा मेरे पास था, नशा बस जितना मैं कर सकता था इस हद तक किया कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। इतना किया कि भी मैं उतना करने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहता बेशक, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन मैंने उसमें बहुत बड़ी गलती की कि मैंने नशा किया, इस हद तक नशा किया कि भी मैं जिंदा ना बचूं। अपना नशा करने के बाद मैंने अपना जनाजा पढ़ने के लिए अपना जनाजा पढ़ा, कफन पहना, नहाया धोया, कफन पहना, कफन पहन के तैयारी कर ली कि मैं मुर्दा हो जाऊं, लेट गया, सो गया। 5 दिन के बाद मेरी आंख खुलती है। हो देखें व्यूअर्स के खुदावंद जब किसी को बचाना चाहता है तो वो कहते हैं जी मैं इस हद तक जिंदगी से बेजार था कि मैंने अपना जनाजा कफन मंगवाया, कफन लपेटा, अपना जनाजा खुद पढ़ा और खूब नशा किया कि बस आज अपने आप को खत्म कर देना है। लेकिन 5 दिन के बाद इनको होश आई और फिर इन्होंने ये समझा कि इसका मतलब यह है कि खुदा मुझे जिंदा रखना चाहता है। तो उसके बाद इनकी जिंदगी में एक यू टर्न आता है कि ये एकदम नशे से निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं ये हम इनसे पूछते हैं व्यूअर्स। जी प्लीज बताइए। जब मैंने देखा कि भी मैं तो मर ही नहीं रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ और खुदा मुझे मेरी मौत ही नहीं आ रही मुझे, तो फिर मैं समझ गया था कि खुदावन मेरे से कोई ऐसा, खुदा का कोई ऐसा इंतजाम है या खुदा मुझसे ऐसा कोई काम मेरा बकाया है जो मुझे करना है। तो बस मेरी जिंदगी में यू टर्न एक आया। मैंने इरादा किया कि भी मैं इसको छोड़ूं, मैं जाके
रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट हुआ, वहाँ से खुद ही जाके एडमिट हुआ हूँ, कोई मुझे लेके नहीं गया, सही, खुद मैं अपने आप को लेके गया हूँ, जाके रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट हो गया। वहाँ से फिर निकला तो सब कुछ स्किप करके एक दफ़ा मैंने अपने आप को तज़किया किया कि मैं वापस नशे की तरफ तो नहीं मुड़ता, लेकिन मैंने बाहर आके कुछ देर मैंने वो वक्त वहाँ पे गुजारा निकलने के बाद कराची में। लेकिन मैंने देखा कि मैं उसकी तरफ टर्न हो सकता हूँ, तो फिर मैंने वो जगह छोड़ दी, फिर मैं लाहौर आ गया। फिर आप लाहौर, हाँ, तो लाहौर आने के बाद आप टोटली नशा छोड़ चुके थे? नहीं, मैं सिगरेट पीता था। अच्छा, इनके जब आपकी मेरे साथ मुलाकात हुई है, हाँ। तब आप सिगरेट पीते थे? सिर्फ मैं सिगरेट पीता था, सादा सिगरेट पीता था बस। बाकी मैं हर तरह का नशा छोड़ चुका था, कि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नशा नहीं करना। आप और कोई नशा नहीं और करते थे? कोई सिर्फ नशा सादा नहीं, सिगरेट? सिर्फ सादा सिगरेट। तो सादा सिगरेट आप मेरे साथ जब मिले तो वो आप इनको बताएंगे, तो फिर सादा सिगरेट से आगे आप कैसे निकले, वो क्या हुआ? जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपने मुझे यही कहा कि भी आपने सुना वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया। मैंने कहा जी, तो बस फिर आपने मुझे बताया कि ये नशा, ये भी एक नशा है, जो आप सादा सिगरेट पीते हो, आपको ये भी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने आपसे यही कहा था कि हाँ जी, अगर ये नशा है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नशे को क्विट बोला। आप में रहे, मेरे साथ मिलते रहे, मिलके दुआ करते रहे, खुदा की तरफ राग़िब हो गया। आपने मुझे खुदा से मिलने का एक तरीका बताया कि इस तरीके से खुदा से आप से मिलो और इस तरह से बढ़ते जाओ, और मैं खुदा में बढ़ता गया आज आपके सामने। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब लाहौर में आया तो इसकी मेरे साथ मुलाकात हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरी सकी फुफ्फो का बेटा है। तो जब इसकी मेरे साथ मुलाकात हुई तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ये जितना ज्यादा नशा करता था। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हम ये जिस हद तक ये नशा करता था, हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते। सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये 15 से 20 हजार का नशा करता था। तो जब मुझे इतना पता चला कि ये वो सब कुछ छोड़ चुका है, तो मैंने बोला कि इस बंदे में इतनी विल पावर है कि सादा सिगरेट छोड़ने इसके लिए कोई काम नहीं। मैंने इसको मोटिवेट किया और मैंने इसको बताया कि अगर आप सादा सिगरेट भी पीते हो तो फिर भी आपका बदन पाक नहीं है, और खुदा पाक बदन में आके रहता है। तो अगर आप खुदा तौबा कर चुके हो, और ये खुदावंद की तरफ बढ़ना शुरू हो गया हुआ था। लेकिन जब मैंने इसको दुआ की, मैंने इसको बोला कि तुम इरादा करो कि सिगरेट नहीं पियोगे, मैं आपके सर पे हाथ रख के दुआ करता हूँ और आपके बदन को मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये आज से बदन नहीं रहेगा, बल्कि ये खुदा की हैकल बनेगी जिसमें खुदा का बसेरा हो। तो व्यूअर्स, उसके बाद ये लाहौर में रहना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद इसने कोई 5-6 महीने बहुत ज्यादा कठिन सफर गुजारा जब ये खुदावंद के साथ पूरी तरह लगे। आप ये देखेंगे, अपनी खुद ही ज़बानी बताएगा कि ये एक इंतहाई इंटेलिजेंट किस्म का, यानी कि MRI का टेक्नीशियन है। अब ये मैं आपको बता दूं कि अभी ये एज एक हॉस्पिटल में एज ए मैनेजर काम कर रहा है। लेकिन वो पिछले 6 महीने में समझता हूं कि खुदा ने इसकी जिंदगी की तैयारी के निकाले हैं कि वो पूरी तरह किस तरह, जिस तरह खुदा ने मूसा को 40 साल उसे भेड़ें चरवाई और उसको तैयार किया, जैसे दाऊद को तैयार किया, तो ऐसे ही इसको भी तैयार किया। तो वो जो इसकी तैयारी के 6 महीने, जिसमें इसने, मैंने सुना कि दिहाड़ियां की, मिस्त्री के पीछे ये जाता था, दिहाड़ी करता था, किसी से पैसा नहीं मांगा, ये दिहाड़ी करता था। इसकी मेरे साथ फोन पे कम्युनिकेशन रहती थी, फोन पे मेरी इसकी बातचीत होती रहती थी, हम दुआ भी करते थे। ये जरा अपनी जुबानी ही बताएगा कि वो कठिन टाइम इसने कैसे गुजारा है। तो व्यूअर्स, हम इनसे बात करते हैं। बस जब मेरी तैयारी का वक्त था, जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, तो यही मेरी तैयारी थी कि मैं हर वक्त दुआ में रहना शुरू हो गया। तो दुआ करता था, और ये लालच नहीं था कि अब मेरे पास पैसा हो बहुत ज़्यादा। बस ये दिल में ये था कि मुझे किसी से पैसा मांगना नहीं है। और खुदावंद मेरे खाने के लिए जो मुझे मुहैया करता था, वो मुझे खुदावंद रास्ता तैयार करता था, मेरे दिल में डालता था कि उठो कुछ काम करो। बस फिर मैं निकलता था, जो खुदावंद मुझे काम देता था वो मैं करता
था। वो मैंने सुना है कि आप रंग वालों के साथ भी जाते हैं, दिहाड़ी करने भी जाते हैं। जो मुझे मजदूरी मिल जाती थी वो मैं कर लेता था और उससे मेरा वक्त पास होता था। जस्ट और बढ़ता गया मैं इसी तरह। तो फिर आपको जब आपकी मेरे साथ एक दफा बात हुई, समुद्री के लिए आपने अप्लाई किया, तो फिर मुझे पता चला कि जब आप मेरे से प्रेयर करवा के गए समुद्री, तो आपको समुद्री में भी जॉब मिल गई और साथ ही लाहौर में भी जॉब मिल गई। हाँ जी, वहाँ पे ये था कि जब मैं खुदावंद के साथ चल रहा था तो मेरे से एक गलती हुई थी, शायद मैंने आपको भी नहीं वो बताया। अच्छा। वो गलती मेरी ये थी कि शायद आपको याद भी होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भी आप दुआ में ज्यादा ठहरते हो तो आप मुझे जरा दुआ में आप ये रख के बताओ कि क्या मुझे वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि आप मेरे लिए पेशेंट को ही करो कि भी क्या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो फिर खुदावंद ने बस मेरे लिए किया कि मुझे वो जॉब नहीं दी, लेकिन ये है कि वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे मेरे को जाना था, लेकिन खुदा ने उससे बेहतर मुझे और उससे अच्छी जहाँ पे मैंने एज ए अंडर एक वर्कर काम करना था, लेकिन खुदा ने मुझे ये सिखाया कि भी तुझे पेशेंट गोई की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ मेरे साथ चलने की जरूरत है, बिल्कुल मेरे साथ चलने की जरूरत है। और खुदावन ने मुझे एज ए मैनेजर अपॉइंट किया। खुदा ने फिर मुझे उसी जगह पे सरफराज किया जो मैं जिस जगह में पहले से था, स्टार्ट से था, उसी जगह पे खुदावन फिर मुझे लेके आया। देखिए व्यूअर्स, बड़ी ही आज आतिफ सदीक साहब से हमने गुफ्तगू की। ये मैं समझता हूँ कि जी आपके लिए बड़ी ही बाबरकत है, इनकी गवाही है कि देखें कि इंसान अगर नशे में चला भी जाता है तो अगर वो कोशिश करे तो वो हर चीज हर काम से निकल सकता है। आज देखेंगे आपने तो ये देखा नहीं, अगर जैसे 6 महीने पहले देखते तो ये एकदम हड्डियों का ढांचा था, लेकिन अभी खुदावंद के फजल से बहुत आज मुझे हैंडसम लग रहे हैं, इनके चेहरे से भी लग रहा है इनकी सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है। क्योंकि जब खुदावंद में इंसान आ जाता है और खुदावंद जो है जो मुहैया करने वाला खुदा है वो आपको हर चीज मुहैया करता है। आज आतिफ सदीक साहब एक इंतहाई कामयाब जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ चलने के बाद है कि वो जब खुदावंद के साथ चलना शुरू हुआ, बड़ी मुश्किलें भी उसने उठाई, उसने दिहाड़ियां की, रंग वालों के साथ काम किया, लेकिन उसने बैक स्लैश नहीं किया, उसने मुश्किल वक्त काटा उसको। क्योंकि मेरे साथ इसकी बातचीत होती रहती थी तो मैं इसको कहता था कि आतिफ ये तुम्हारा गवाही का टाइम है, ये तुम्हारी एक गवाहियां तैयार होंगी। और आज आप देखेंगे खुदावंद के फजल से वो वही उस टाइम को लेके एक गवाही के साथ आया है कि खुदावंद ने कैसे उसकी जिंदगी में मार्वलस किस्म का काम किया है कि उसको इस जिंदगी से निकाला। आज वो एक कामयाब इंसान है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के वसीला से। तो आतिफ भाई, एंड में आप सिर्फ चंद मिनट की, चंद बल्कि मैं कहूँगा चंद लफ्जों में ये बयान करें कि आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं अपने उन भाइयों को जो जवान हैं और उन बच्चों को जो नशे की हालत में है, मेरा उनको यही पैगाम है कि नशे से कुछ हासिल नहीं होगा। नशे से सिर्फ मौत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको नशा करना ही है तो यीशु का करें, हालेलुया, और जिससे आपको इज्जत मिले, सरफराजी मिले, लोग आपकी इज्जत करें। अब मुझे भी नशा है, लेकिन वो मुझे खुदावंद का नशा है कि मैं खुदावंद में रहना पसंद करता हूँ, अच्छी चीजें करना पसंद करता हूँ। जब आप इंतखाब बुरा करोगे तो बुरा ही उसका जो रिजल्ट होगा बुरा होगा, और अगर आप अच्छा इंतखाब करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसलिए आप चूज आपने करना है, चूज हम उन भाइयों ने, उन बच्चों ने करना है कि आप अच्छा चूज कर रहे हो, बुरा चूज कर रहे हो। अच्छा चूज करो, अच्छे बनो, मसीह के साथ, मसीह में आओ, खुदावंद को जानो, उसको पहचानो, अपने अंदर जगह दो खुदावंद को। हमारा जो जिस्म है ये रूह का मकदस है, हमारा ये जो मट्टी का तोता है इसके अंदर खुदावंद रहता है। सिर्फ उसको रहने की जगह तो दो, उसको इजाजत दो कि वो हमारे अंदर रहे, बाकी काम तो वो करेगा। हमने कोई काम नहीं करना, वो आपको सब बताएगा क्या करना है। आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर आप खुदावंद में आएंगे आपको सब पता चलता है
کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے۔ جب آپ خداوند میں سنو گے، خداوند میں دیکھو گے، خداوند میں بولو گے، آپ کے ہاتھ وہ کام کریں گے جو خداوند چاہتا ہے۔ آپ کے جب وہ کام جہاں پہ آپ کے قدم جائیں گے وہ خداوند کی مرضی سے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ بالکل ٹھیک ٹریک پہ ہو۔ ہیلیلویا۔ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ عاطف صدیق صاحب کی زندگی میں کیسے موڑ آئے ہیں، لیکن اینڈ یہ ہے کہ وہ اب پوری طرح خداوند میں ہے اور وہ اس کا بدن جو ہے اس کے وسیلہ سے خداوند ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی اپنے بدن کو بنانا ہے کہ ہمارے بدن سے مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ خداوند نے آپ کی سلامتی۔